ओम गणेशाय नमः। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का पावन पर्व मनाया जाता है और इसी दिन से गणेश महोत्सव की शुरुआत होती है, जो कि पूरे 10 दिनों तक चलता है। गणेश महोत्सव में सभी भक्त गणपति बप्पा को अपने घर लेके आते हैं, विधि विधान के साथ उनकी पूजा अर्चना करते हैं। गणेश चतुर्थी पे विधि विधान से पूजा और स्थापना करने के बाद फिर उनकी प्रतिमा का विसर्जन भी किया जाता है। ऐसे में आप अपने समय और सुविधा के अनुसार 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 10 दिनों के लिए गणपति बप्पा को अपने घर में स्थापित करते हैं और फिर उनका विसर्जन करते हैं। अंतिम दिन यानी अनंत चतुर्दशी को गणपति बप्पा की विदाई की जाती है और पवित्र प्रतिमा को पवित्र जल में विसर्जित किया जाता है। लेकिन इस बार चतुर्थी तिथि 2 दिन रहने वाली है, तो किस तिथि को बप्पा को घर लेके आना है और किस चतुर्थी तिथि का व्रत करना है, ये सबसे विशेष बात है। एकमात्र भादो महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि ही ऐसी तिथि है जिसमें रात के समय चंद्रमा की पूजा तो की जाती है, अर्घ भी दिया जाता है, लेकिन चंद्रमा का दर्शन वर्जित है। चंद्रमा देखा नहीं जाता, यानी इस दिन भूल से भी चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति इस दिन चंद्र दर्शन करता है उस पर कोई ना कोई झूठा कलंक लगता ही लगता है। तो आइए जानते हैं इस बार गणेश चतुर्थी कब है, गणेश स्थापना का पूजा मुहूर्त क्या है, व्रत किस दिन रहना चाहिए और चंद्र दर्शन वर्जित समय कब से कब तक रहेगा। इस बार चतुर्थी तिथि 26 अगस्त दिन मंगलवार को दोपहर 1:55 से प्रारंभ हो रही है, जिसका समापन अगले दिन 27 अगस्त दिन बुधवार को दोपहर 3:44 पे होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार इस बार गणेश चतुर्थी तो 27 अगस्त दिन बुधवार को मनाई जाएगी, लेकिन गणेश चतुर्थी के व्रत में चंद्रमा की पूजा करना, उनको अर्घ देना अनिवार्य होता है। बिना चंद्रमा की पूजा का व्रत अधूरा रहता है और 27 अगस्त को बुधवार को दोपहर में ही तिथि समाप्त हो रही है। तो ऐसे में चंद्रमा की पूजा करने का जो शुभ समय प्राप्त होगा वे 26 अगस्त मंगलवार को ही होगा। तो आप चाहें तो 26 अगस्त मंगलवार को चतुर्थी का व्रत रख सकते हैं और 27 अगस्त को गणेश जी की प्रतिमा का स्थापना कर सकते हैं। 26 अगस्त मंगलवार को चंद्र दर्शन का जो वर्जित समय रहेगा वो दोपहर 1:55 से लेके रात 8:37 तक होगा, क्योंकि इस दिन रात 8:37 पे चंद्रमा अस्त हो जाएंगे। तो ऐसे में जिन्होंने भी 26 अगस्त का व्रत रखा है वे शाम की पूजा रात 8:37 से पहले करके व्रत का पारण भी कर सकते हैं। इस बार 26 अगस्त मंगलवार को आप व्रत रख सकते हैं और 27 अगस्त को आप प्रतिमा की स्थापना कर सकते हैं। अब जानते हैं 27 अगस्त दिन बुधवार की मुहूर्त के बारे में। इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:11 पे रहेगा, सूर्यास्त होगा 6:45 पे। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:35 से 5:23 तक रहेगा। शुभ योग दोपहर 12:35 तक रहेगा, बाद में शुक्ल योग प्रारंभ हो जाएगा। सबसे विशेष बात यह है कि इस दिन औरित्रा नक्षत्र का शुभ योग भी बन रहा है। हस्त नक्षत्र सुबह 6:04 तक और बाद में चित्रा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। वहीं इस दिन भद्रा भी रहेगी, जो कि सुबह 5:57 से लेके दोपहर 3:44 तक रहेगी। लेकिन इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा, तो धरती पे इसका कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं होगा, तो आप पूजा पाठ कर सकते हैं। राहु काल दोपहर 12 बजे से लेके 1:30 तक रहेगा और 27 अगस्त बुधवार को अभिजीत मुहूर्त प्राप्त नहीं होगा। अभिजीत मुहूर्त को गणेश जी की पूजा करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है और इस दिन पूजा करने का या स्थापना करने का शुभ मुहूर्त होगा, जिसमें रवि योग सुबह 5:57 से 6:04 तक रहेगा। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:31 से 3:22 तक। इसके अलावा गोधूली मुहूर्त शाम 7:38
48 मिनट से 7:10 तक रहेगा। इन सभी योगों में आप गणपति बप्पा की स्थापना करके पूजा अर्चना कर सकते हैं। और इस दिन चंद्रोदय का समय होगा सुबह 9:28 पर। चंद्रास्त का समय रहेगा रात 8:57 पर। चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन करना वर्जित है, तो आप रात 8:57 तक आप चंद्रमा को ना देखें। अब जानते हैं कि व्रत किस समय खोला जाएगा, चंद्रमा की पूजा कब की जाएगी। तो जिन भक्तों ने 27 अगस्त बुधवार को व्रत रखा है, उन्हें रात 8:57 तक चंद्रमा की पूजा कर लेनी है। शाम को सूर्यास्त के बाद आप 8:57 तक चंद्रमा की पूजा कर लें और चंद्रमा को अर्घ दे सकती हैं और व्रत भी खोल सकती हैं। ध्यान रखिए, भादो शुक्ल चतुर्थी पर चंद्र दर्शन वर्जित है। इस दिन गणपति बप्पा की आप पूजा कर सकते हैं। पूजा के बाद आप उनको पान, सुपारी, इलायची, लड्डू, मोदक, दूर्वा, मूंगफली आदि का भोग लगाएं। और चतुर्थी के व्रत में गणपति बप्पा की सुबह और शाम अवश्य पूजा करें। जिन्होंने प्रतिमा स्थापित की है वह दोपहर के समय भी गणपति बप्पा को भोग अवश्य लगाएं। तो ये थी आज की वीडियो की जानकारी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। श्री गणेशाय नमः।